हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर के गर्ग एक बार फिर से आपके पास एक कुछ नई चीज़ लेकर आया हूँ मैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखे, मुझे पसंद किया, आपने मेरे चैनल को बहुत पसंद किया, आप लोगों को बहुत प्यार मिला मुझे। और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे को पसंद करते हैं, मेरे चैनल को पसंद करते हैं और मेरे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप मेरे देते हैं। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, मेरे दोस्त वो पूछते रहते हैं एक्सरसाइज के बारे में, आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि उनको फ़ोन पे भी बता देता हूँ मैं और करता हूँ। तो आज दोस्तों आपके लिए कुछ अलग लेकर आया हूँ। और क्या चीज़ लेकर आया हूँ, ऐसा लेकर आया हूँ कि आज के आप देखें हमारे पूरे वर्ल्ड में ही देख लें आप, या हमारे इंडिया में देखें, कम से कम उस बीमारी से 130 करोड़ जनसंख्या में से कम 10 करोड़ लोग केवल उसी बीमारी से पीड़ित हैं। तो इतनी बीमारी फैली हुई है, ये इतनी परेशानी लोगों को होती है। और इसके आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक और भी है कि उस बीमारी को कहते हैं शुगर, डायबिटीज़। डायबिटीज़ इतनी खतरनाक बीमारी है, शायद जिसको शुगर हो जाती है वो भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये उसके लिए कितनी खतरनाक है, कितनी जानलेवा है ये। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, एक हकीकत से वाकिफ़ करा रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा थोड़ा सा ये था, मैं अभी एक उन लोगों को समर्पित करता हूँ जो लोग डायबिटिक पेशेंट थे से मतलब समझ लीजिए आप। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे एक मिलने वाले हैं अलीगढ़ में ही, 60 प्लस के थे वो, और उनको पिछले काफ़ी समय से डायबिटीज़ थी, शुगर थी, उनको जोड़ों में दर्द रहता था, ये अलग चीज़ थी, लेकिन उनको डायबिटिक थे वो कभी भी, अभी कोरोना इतने टाइम से चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा था, फिर भी वो घर पर नहीं रुकते थे, कहीं निकलते थे घूमने के लिए, कहीं अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए जाते थे, बिजनेसमैन थे वो, तो जाते रहते थे। लेकिन अब उनको मना करते हैं, अंकल आप मत जाया करो, इतना कोरोना फैला हुआ है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो हंस के टाल देते थे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। हर आदमी यही सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। और अभी कुछ दिन पहले दोस्तों क्या हुआ कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो गए, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनको होम क्वारंटाइन किया गया, तो वहाँ उनकी पल्स रेट डाउन हो गई और उनका जो है शुगर उनकी काफ़ी शूट कर गई, करीब 300-400 के आसपास उनकी आ गई। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मुश्किल से दोस्तों वो एक हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं अलीगढ़ के में। यहाँ के डॉक्टरों ने उनको कहा, लास्ट टाइम पे उनको कहा कि इनकी पल्स रेट बहुत कम हो रही है, शुगर भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, आप इनको या मेडिकल ले जाओ या दिल्ली ले जाओ। और बदकिस्मती ये थी कि वो लोग अपना जो है उनको एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली ले आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया इस कोरोना की वजह से। तो दोस्तों, हमें नहीं समझ रहे थे कि हम डायबिटिक कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, लेकिन वाकई में बहुत अफसोस हुआ ये सुनते। मैं उनको हमेशा कहता था, अंकल आप कुछ एक्सरसाइज किया करो, कुछ प्राणायाम किया करो, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। हंस के टाल देते, अरे नहीं ठीक है मैं दवा खाता हूँ, मैं ठीक है, कंट्रोल रहती है मेरी। लेकिन आपको तो मालूम है आज की जो कोरोना जो है ये 60 प्लस के लोगों को, खासतौर से जो डायबिटिक लोगों को है, उन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है ये। तो ये वीडियो मेरा उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग, आप लोग मेरे वीडियो जो देख रहे हैं, आपके घर में आपके माँ बाप पिताजी या आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके नाते रिश्ते में कोई अगर 60 प्लस भी है, मैं तो कहता हूँ कि यंग एज में भी है, उनको भी आप कराओ, सीखो और कराओ उनको। और जो 60 प्लस के लोग हैं उन लोगों को तो वाकई में ये बहुत ज़रूरी है करना कि वो शुगर को अपनी कंट्रोल करके रखें। और इसके लिए केवल एक ही एक तरीका है, योग के द्वारा ही आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन अगर थोड़ा लंबे समय तक आप करेंगे तो उसको ठीक भी कर लेंगे आप, आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं डायबिटीज़ इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, गौर से सुन लो, डायबिटीज़ इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है जितने कि उसके खाने वाली दवाई के साइड इफेक्ट जितने होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है हमारे शरीर के लिए। और 60 प्लस के लोग इसको समझते नहीं हैं, घूमते हैं जैसे कि बिल्कुल यंग हैं। आज के यंग लोग नहीं बच पा रहे हैं तो उनका तो छोड़ दीजिए आप, और डायबिटिक हैं तो उन लोगों को तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए है। तो मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गया था थोड़ा बताने के लिए, क्योंकि जब अपने किसी जानने वाले को इसका ऐसा होता है तो बहुत दुख होता है इस चीज़ का। तो ये इसी से प्रेरणा लेके आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, डायबिटीज़ के ऊपर, शुगर के ऊपर, मधुमेह के ऊपर। और इसमें मैं केवल आपको दोस्तों एक एक्सरसाइज बताऊँगा। एक एक्सरसाइज इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, उसको आप रेगुलर वे में करेंगे ना तो शुगर काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर लेंगे आप। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, उसको शुरू करता हूँ उस एक्सरसाइज को। और देखो, मैंने आपको बताया ना, हर बार जो भी एक्सरसाइज लेके आता हूँ मैं उसको 3 तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ मैं। 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका। आप अगर तीनों कर लें तो बहुत अच्छा है, तीनों नहीं कर सकें तो कम से कम एक तरीका जो भी आपको अच्छा लगे, जो आप आसानी से कर सकें, उसको ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुगर को आपके शुगर के लिए लेकर आया हूँ, डायबिटीज़ के लिए लेकर आया हूँ आज।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे आप। दूसरा, इस वीडियो को मेरे दोस्तों पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी देता हूँ, वो फिर आपको दूंगा कि इसका सही तरीका क्या है, कि इस आसन को करते समय हमें क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, जो अक्सर लोग गलती कर देते हैं। वो हमें अगर कंट्रोल करेंगे, उस चीज़ को अवॉइड करेंगे हम, जो लास्ट में आपको टिप्स दूंगा मैं, तो आपको बिल्कुल 100% आप सोच लीजिए बिल्कुल फ़ायदा आपको होगा। अगर आपको योग में विश्वास है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे जो नए दोस्त जो जुड़ रहे हैं, वो पहली बार जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप इसको देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें आप इसको। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जो आसन हम जो बता रहे हैं आपको, वो उसमें करना क्या है, उसका तरीका क्या है करने का, वो देखिएगा। तो ये देखिए, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा आसन कहलाता है वज्रासन। ठीक है, इसमें बैठते हैं वज्रासन में। वज्रासन में बैठते हैं, क्या होता है इसमें, ये पैर के अंगूठे दोनों मिले होते हैं। मैं आपको घूम के भी दिखाऊंगा। और इस तरह हम अपने ऊपर बैठ जाते हैं इसके ऊपर। ये कहलाता है वज्रासन। अब मैं थोड़ा सा घूम के दिखाता हूँ आपको ना, क्या पोजीशन होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कम करो, लेकिन आपकी पोजीशन बिल्कुल सही होना चाहिए। पोजीशन को आप सही करिए। वज्रासन में पहले बैठने की प्रैक्टिस करिए। कोई बात नहीं, अगर वज्रासन में नहीं बैठ पाते, इसके भी अल्टरनेट में आपको बताऊंगा, लेकिन सुनते रहिएगा और पूरे वीडियो को स्किप मत करिएगा कहीं भी बीच में। भी स्किप कर दिया, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप जानना चाहते हो वो आपसे मिस हो जाए, है ना। फिर आप कहेंगे सर हमें पता ही नहीं लगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको वज्रासन के बारे में बताता हूँ। पहले वज्रासन कैसे बैठना है। ये देखो, वज्रासन बैठने का तरीका ये है कि इस तरह पैरों को रखिए। ठीक है, ये पंजों को इस तरह लेगा के पैर के अंगूठे मिला लीजिएगा। ध्यान दीजिए, बिल्कुल पैर के अंगूठे मिला लीजिए और इन एड़ियों को बाहर निकाल दीजिए इस तरह से, और बिल्कुल सीधे करके बैठते हैं। ये पोजीशन होनी चाहिए। ये वज्रासन है। ये दोस्तों, ये वज्रासन एक ऐसा आसन है, जैसे मैं आपको बताऊं, यही एकमात्र एक ऐसा आसन है हमारे आयुर्वेद, हमारे योगा में, जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूं खाना खाने के बाद ही भी करना चाहिए। इससे आपका डाइजेशन ठीक होता है, इससे आपकी बहुत कुछ ठीक होता है आपका, इससे है ना, पाचन क्रिया ठीक होने लगती है। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम वज्रासन रखा गया है। आपकी बॉडी को वज्र के समान बनाता है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं इस आसन के जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसके 3 भाग बताऊँगा, 1, 2, 3। ठीक है, और तीनों ही बहुत आसान है। आप बिल्कुल फॉलो करेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले पोजीशन हमें कैसे लेनी है ये देखिएगा। पहले देखिए, दोनों हाथ आप सामने निकालिए। इस तरीके से दोनों हाथों को निकालिए, अंगूठे को अंदर करिए, मुट्ठी को बंद करिए, कस के बंद कर लीजिएगा, है ना। और इसको क्या करना है मैं इधर घूम के बताता हूँ आपको, ताकि करूँगा मैं जब आपको बताऊँगा थोड़ा टेढ़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तो अब तो समझ में आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बिल्कुल सही है। ओके, तो ये अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। और इसको मैं क्या करना है, इस मुट्ठी को मैं खड़ा करके नाभि के, ये नाभि है, नाभि के इस साइड में और इस साइड में इस तरह से हमें रखना है खड़ा करके। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं रखना है, मोस्टली लोग ऐसे रखते हैं, तो उसे कोई फ़ायदा नहीं है। करना क्या है, तरीका ये, पहले आप ये पोजीशन बनाइएगा। वज्रासन में बैठ गए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। सबसे पहले क्या करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे। पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा मैं, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सांस लेती हूँ वापस। देखा आपने क्या किया, लेकिन अभी आपको हो सकता है समझ में ना आया हो, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। मैं इसको बिल्कुल एक एक चीज़ को इसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले पोजीशन मैंने बताया, हमें वज्रासन में बैठना है। नीचे कोई मैट बिछानी है या कोई बेड कंडक्टर हो वो बिछा सकते हैं आप इसको नीचे। और बैठने के बाद में, वज्रासन में बैठने के बाद में आप इसको दोनों हाथों को सामने लाइए, अंगूठा अंदर करिए, मुट्ठी को बंद कर लीजिएगा और इसको खड़ा करके बिल्कुल नाभि के दोनों तरफ लगाइएगा। इसमें ये ध्यान रखिएगा, देखिए ये हमारा अंगूठा है ना, ये अंगूठा देखो, कुछ लोग ऐसे ही कर लेते हैं, इस तरह से करते हैं, लेकिन ये इफेक्ट नहीं आता, इससे कोई असर नहीं आता है। इसको जब अंदर करेंगे तो आपके ये अंगूठे की हड्डी जो है, ध्यान दीजिए, देखिए ये दिखाई दे रही है ना आपको, ये ऊपर आ जाती है। जब हम इसको प्रेस करते हैं ना, तो इससे बिल्कुल बहुत अच्छा प्रेशर अंदर आता है। इसलिए मुट्ठी को बंद करते हैं, अंगूठे को अंदर करते हैं। समझ में आया? चलो, इसको अंदर किया हमने, ये खड़ा करके लगाया, ऐसे नहीं लगाना है हमें। ये उंगलियां बिल्कुल देखो एक दूसरे के बिल्कुल सामने आएंगी, ये इस तरह से बिल्कुल खड़ी हुई मुट्ठी। जब हम झुकेंगे तो ये पोर्शन हमारा जो है, ये हमारे जंघाओं से टकराना चाहिए, ताकि नीचे से प्रेशर लगे, ऊपर से प्रेशर लगे, और आपका जो आपका इंसुलिन फॉर्म हुआ है वो हमारा वहाँ से सिक्रेशन हो उसका, और ब्लड में मिल जाए, ताकि हमारे शुगर कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, देखो फिर से एक बार दिखाता हूँ। इसमें पहले लंबा सांस लेंगे, सांस को हम तेजी से बाहर निकालेंगे। पहले समझ रहे हैं ना, तेजी से सांस को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद सांस को वहीं रोक लेंगे, पहले सुन लीजिए। और रोकने के बाद में पेट को
अंदर खींचेंगे, जैसे बोलते हैं हम उद्यान बंद, उद्यान बंद बोलते हैं। पेट को पूरा अंदर खींचते हैं, नाभि को खींच के इसको रखते हैं, तब फिर आगे झुकते हैं। और कोशिश ये करें कि अपनी चेस्ट को ना घुटनों से लगा दें और फिर गर्दन को उठा के सामने देखेंगे। ये जो चीज़ मैं बताई है इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये लगाई, ये पोजीशन बन गई, दोनों उंगलियां बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं। लंबा सांस लिया, पेट को अंदर, अब आगे झुक जाएंगे बिल्कुल, चेस्ट को अपनी जंघाओं से लगाएंगे ऐसे, और मुट्ठी जो बंद की है ना, मुट्ठी को और अंदर से दबाओ, नाभि को अंदर से प्रेस करो, जैसे आपकी नाभि रीढ़ की हड्डी को छूने लगे, इस तरह से प्रेस करना है आपको। और गर्दन को हमें ये नीचे नहीं झुकाना है, ऊपर उठा के देखिएगा तो अच्छा प्रेशर उसमें लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से यथासंभव जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकिएगा, और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाइए। तो ये था इसका एक राउंड जो आपने किया। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, आप इसको समझिएगा। और दूसरा मैं अभी आपको बताऊंगा आगे जाके इसी वीडियो में, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे भाई बहन जो कि हमारे वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो उनके सामने दिमाग में यही प्रॉब्लम आ रही होगी, जब हम वज्रासन में नहीं बैठ सकते हम कैसे करें फिर इसको। आप भी चिंता ना करो, मैं आपके लिए भी तरीका बताऊंगा, वीडियो आगे देखते रहिएगा, इसके मत करिएगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पोजिशन देखिए, और इसमें सांस को रोकना नहीं है, धीरे धीरे सांस को लेते रहिएगा आराम से। ठीक है, और जब तक लगे आपको, इसको आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट 2 मिनट तक जितना चाहें उतनी देर रुक सकते हैं। नॉर्मल सांसें लेते रहिएगा, लेकिन जब वापस आएंगे तो सांस को इनहेल करते हुए आएंगे, इनहेल, ये। ठीक है दोस्तों, ये पहला तरीका समझ में आया। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब दूसरे तरीके के लिए आपको बताता हूँ। ये 3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तीसरा तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आज मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ। मैं वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अपना लेफ्ट हैंड लीजिएगा पहले, और लेफ्ट हैंड का जो ये बीच वाला पार्ट है ना, ये वाला जहाँ गड्ढा है हथेली में, इसको आप बिल्कुल नाभि के ऊपर रखिएगा, इस तरह से। समझिए, तरीका समझ लीजिए। ये इस पर रखिएगा, फिर राइट हैंड को लीजिएगा, ये इस तरह रखिएगा, ऐसे नहीं रखना है, ये ऐसे रखिएगा। फिर वही तरीका, लंबा गहरा सांस, सांस को तीव्र गति से बाहर, पेट अंदर, उद्यान बंद, और अब इसको हथेली से प्रेशर लगा के नाभि को दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए। आपको एक धड़कन सी सुनाई देने लगेगी, जैसे घड़ी की टिक टिक होती है ना, ऐसी टिक टिक सुनाई देने लगेगी। जब ये टिक टिक सुनाई देने लगे, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। इससे आपका पेट और वेट दोनों कम होंगे, इससे आपकी गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम वो भी दूर होगी आपकी। पेट से संबंधित रोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन डायबिटीज़ के लिए तो ये रामबाण है। ये इस तरह से जाएंगे, जब आएंगे तो सांस पूरी भरते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये दोस्तों इसका दूसरा तरीका था। तरीका वही था, बस हमने पोजीशन चेंज की इसने। एक बार और देखेंगे, चलो एक बार और दिखाता हूँ आपको। चलिए, ये फिर गर्दन को ऊपर रखना है, नीचे ऐसे नहीं करना। ये छाती बिल्कुल जंघाओं से लग जाएगी, अंदर हाथों से ये प्रेस करके रखना है। ठीक है, जितनी देर रुक सकें उतनी देर रुकिएगा, फिर सांस लेते हुए वापस आ जाएगी। दोस्तों, ये था दूसरा तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा तरीका, जो आपको आज तक शायद किसी ने न बताया हो। और देख लो, अगर किसी ने बताया हो तो मुझे बता देना, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हाँ सर मैं जानता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, दोनों हाथ सामने रखिएगा, वही अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। ठीक है, और अपने लेफ्ट हैंड को या नाभि पे लगा दीजिए इस तरह खड़ा करके, और राइट को इसके ऊपर रख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया? लेफ्ट एंड राइट बिल्कुल सीधा, जंघाएं घुटने बिल्कुल मिले हुए, इसको फासला नहीं करना है आपको, ये रखना है, कमर सीधी। फिर वही स्टाइल, देखिए, लंबा गहरा सांस, सांस को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और आगे झुकेंगे। देखिए, ये देखिए, इसमें बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है, नाभि पूरी दब रही है। यथासंभव जितना रुक सकते हैं आप उतना रुकेंगे इसमें, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। ये तीसरा बहुत इफेक्टिव है, इसको फिर हाथ चेंज करके भी कर सकते हैं। ये घुटने मिले रहेंगे, घुटना नहीं खोलेंगे। इस तरीके से पूरा प्रेशर लगाइए, अंदर दबा के रखना है इसको, और जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे इसको वापस।
ये। तो दोस्तों ये मैंने इस आसन का, सबसे पहले मैं नाम बताऊं, इस आसन का नाम है मंडूक आसन। ठीक है, इसको मंडूक आसन बोलते हैं। इसके 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए और तीनों स्टेप्स बहुत अच्छे हैं। एक एक स्टेप को आप फॉलो करिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। और चलिए मैं आपको बताऊं ये कितना, कम से कम 5-5 कर रहे हैं तीनों, कम से कम। अगर आपको 10, 15, 20 करते हैं, अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा है तो आप इसको 15, 20 भी कर सकते हैं। आप इसको सुबह भी कर सकते हैं, आप शाम को कर सकते हैं, लेकिन ये खाना खाने के बाद ही नहीं किया जा सकता है। इसको खाना खाने के 3-4 घंटे बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तो ये कहूँगा अगर आप इस आसन को करें, इससे पहले थोड़ा सा प्राणायाम भी कर लें आप, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम जब कर लेंगे आप, उसके बाद ये करेंगे तो आपको असर और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा साथ साथ में। ठीक है, और दूसरा नए लोगों के लिए तो है, बिल्कुल नए लोग तो मेरे डेफिनेटली आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने लोगों को शेयर कराइएगा। अड़ोस पड़ोस में जो भी ऐसे लोग हैं, 60+ लोग हैं, डायबिटिक हैं, उनको दीजिएगा। उनको कोरोना से बचाना है तो उनको जरूर बताइएगा आप। चलिए, अब अगला एक क्वेश्चन, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आता है जो आप लोगों के कईयों के दिमाग में होगा कि अगर हम वज्रासन में नहीं बैठ सकते सर तो फिर हम क्या करें, कैसे करें इसको। देखिए, आपके लिए भी एक तरीका है मेरे पास में। दूसरा तरीका क्या है, जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते, हमारे बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, काफ़ी लोग नहीं बैठ सकते, जिन घुटनों में दर्द होता है, नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, तो आप लोग ऐसे बैठ जाओ। ऐसे तो बैठ जाएंगे ना, ये सुखासन में बैठ जाओ, आलती पालती लगा के बैठ जाओ। ये तो बहुत अच्छा आसन है, इसमें बैठ सकते हैं। इसमें भी इसको दोहरा सकते हैं, जैसे ये पहला वाला, लेकिन यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसमें प्रेशर नहीं आ रहा अच्छा मेरे को, लेकिन चलो कुछ तो बेटर ही है, ना करने से तो अच्छा है ना। ये इतना प्रेशर नहीं आ रहा है। ये पहला हो गया। दूसरा वाला मैंने ये बताया था, इस तरह करिए, अरे कुछ तो फायदा होगा यार, कर लो, 50% फायदा हो जाएगा, इसी से 50-50 करके आप कर लेना, इसी से फायदा हो जाएगा। दूसरा, दबाइए इसको, ठीक है। और तीसरा, ये ब्लॉक उठाना, एक ब्लॉक उठाओ जरा, मैं देखो कोशिश करके देखता हूँ, शायद इससे कोई जुगाड़ बन जाए। ये देखिए, ये ब्लॉक है, या कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं आप जो कि थोड़ी सी मोटी हो उसको। अच्छा, मैं देखो तो प्रैक्टिकल करके देख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ फंसा लिया। अब मैं फंसाने के बाद में अगर मैं इसको ये करता हूँ तो कैसा रहेगा। हाँ, अब दबा दो। अब जो चीज़ मैं चाह रहा था ना उसमें वो ये चीज़ आई, इसमें थोड़ा सा मैंने ये लगा दिया, अब इसमें थोड़ा सा प्रेशर अच्छा आया मेरा। तो आप भी कोई ऐसी चीज़ लगा सकते हैं इस तरह से। आप कुछ नहीं, कार्डबोर्ड का अगर मतलब प्लाई उसका मोटा टुकड़ा हो आपका, इतना छोटा था, गुड भाई 6x4 का या इस तरीके का, तो वो आप रख लीजिए, ताकि नीचे अगर हार्ड चीज़ होगी ना आपको प्रेशर अच्छा लगेगा। ये कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़, अब दूसरा चीज़ तो चलो ऐसा हो गया। अब कुछ कहते हैं हमें डॉक्टर ने कहा है आप ज़मीन पे ही नहीं बैठ सकते, आप शुगर के पेशेंट हैं, आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, तो कोई बात नहीं, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठ जाइए, बिल्कुल सीधा करके। यहाँ पे चेयर नज़र नहीं आ रही मेरे को, नहीं तो चेयर भी करा देता। चेयर पे बैठ जाइए, चेयर पे पैर लटका के नीचे बैठ जाइए, तब वहाँ पे ये और ये क्रियाएँ आप करिएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको ये मंडूक आसन के बारे में बताया और काफ़ी कुछ डिटेल करके दिखाया और पूरी कोशिश की कि एक एक स्टेप आप उसको समझ सकें। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है यार आप लोगों के ऊपर कि डेफिनेटली आपने उसको समझा होगा। तो आप इसको आप खुद करें, ये बिल्कुल रामबाण है ये योगासन आपके डायबिटीज़ के लिए, मधुमेह के लिए, के रोगी पेशेंटों के लिए। तो आप इसको ज़रूर करें और दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें इस चीज़ को। तीसरी चीज़ मैं जो बता रहा था आपको, इसमें लोग गलती क्या करते हैं, इसमें देखो सबसे पहले गलती तो ये करते हैं कि हाथ की पोजीशन उनकी सही नहीं होती। वो देखा दागी टीवी में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, उसको देखने करना शुरू कर देते हैं, समझते नहीं है उस चीज़ को, या पता नहीं है समझाया है या उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो ऐसे ही करने लगते हैं। ऐसे मुट्ठी बंद करी, ऐसे ही लगा लिया हाथ, ऐसे लगा लेते हैं हाथ, या अंगूठा अंदर नहीं करते, इस तरीके से लगाते हैं। इस तरह से भी आप करके देखो, इससे आपको प्रेशर नहीं आएगा। तो ये गलती करते हैं जिनको पेट का हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, या हर्निया है या पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, उन लोगों को नहीं करना है ये, ठीक है। उन लोगों को ये ध्यान रखना है कि उन लोगों को ये चीज़ नहीं करनी है, मंडूक आसन नहीं करना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम नीचे जाएंगे, जितनी देर हम होल्ड करेंगे ना, उसमें हमें सांस जरूर लेनी है। सांस को ऐसा नहीं कि आप सांस को रोक लो, सांस नहीं रोकनी यार, उसमें सांस लेते रहिए, धीमी धीमी सांसें लेते रहिए। जब आएंगे वापस तो सांस को लेते हुए वापस आएंगे, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। मैं तो ये कहता हूँ आप इसको ना 15 दिन करके देखो, अगर आपको फ़ायदा हो तो डेफिनेटली फिर इसको करने लगना आप। अच्छा, फ़ायदा नहीं हो तो मत करना, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपको फ़ायदा ना हो। तो दोस्तों, आपने बहुत
धैर्यपूर्वक मेरे वीडियो को देखा, आपने अपना समय दिया, मैं इसका आपका बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला। लेकिन आप थोड़ा सा इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपको अच्छा लगा है अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, इसमें लिख दीजिए वेरी नाइस वीडियो, ताकि आपके कमेंट्स हमें मिले ना तो और प्रेरणा मिलती है करने की। अगर आपको कोई कमी लग रही है या कोई भी लग रहा तो आप ज़रूर लिखिएगा इसमें, इसी कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिएगा, फिर आप भूल जाएंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बढ़िए, नए वीडियो फिर लेकर आता हूँ, एंजॉय करिएगा। अभी इसका ये पार्ट 1 है दोस्तों। अभी इसी डायबिटीज़ के लिए मैं अभी कम से कम 3 वीडियो और लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, वो अलग अलग आसन के लिए लेकर आऊँगा। पहले जब तक दूसरा वीडियो में लेकर आ रहा हूँ तब तक आप इसी को करो, इसको करो, इसी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला, मेरे वीडियो को देखा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और मस्ती से रहिए, मस्ती से जीजिए और कोरोना से तो बिल्कुल ना डरिएगा। लास्ट वीडियो मैंने दिया था भस्त्रिका प्राणायाम का, उसे देख लीजिए, उसे कर लीजिए, फिर तो यार आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अलविदा, खुदा हाफिज़।